नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जो एक सीधी सी बात पर टिका है। सोचिए, क्या होगा अगर इस धरती पर मौजूद हर एक प्रजाति बिल्कुल इंसानों की तरह ही उतनी ही इंटेलिजेंट हो जाए। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक छोटी सी चींटी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ बैठकर कोई बिजनेस डील निगोशिएट कर रही हो और शायद जीत भी जाए। है ना कमाल का ख्याल? बस यही सवाल हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहां इंटेलिजेंस पर किसी एक का हक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब होगा कैसे? कैसे हर प्रजाति एक ही भाषा बोलेगी? देखिए, इस नई दुनिया की जो बुनियाद है वो सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। मतलब सबकी बुद्धि एक बराबर, और एक ऐसा सिस्टम जो इन सब के बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बना दे। ये सब मुमकिन होता है एक न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रिज की वजह से। अब ये क्या है? इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं, जो हर जीव के दिमाग में चल रहे ख्यालों को, उसके थॉट्स को बाकियों के लिए समझने लायक बना देता है। अब ये काम करेगा कैसे? इसके पीछे 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, एआई पावर्ड टेलीपैथी हो, मतलब ऐसे डिवाइस जो दिमागों की तरंगों को पकड़कर उसका मतलब दूसरों को समझा दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि एवोल्यूशन के चलते कुदरती तौर पर ही एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल लैंग्वेज बन गई हो। या फिर तीसरा रास्ता ये है कि कोई ऐसा खास लिंग्विस्टिक कोड बनाया गया हो जिसे हर जीव समझ सके। ठीक है, तो अब जब सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो हमारी दुनिया का क्या होगा? वो कैसे बदलेगी? चलिए, अब देखते हैं कि राजनीति से लेकर हमारे शहरों की प्लानिंग तक हमारी पूरी सभ्यता पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो आएगा गवर्नेंस में, यानी कि सरकार चलाने के तरीके में। जरा सोचिए, एक ऐसी संसद के बारे में जहां व्हेल मछलियां समुद्री कानूनों पर बहस कर रही हैं और मधुमक्खियों को एक पूरा झुंड अपने पॉलिनेशन राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है। सत्ता अब इंसानों के हाथ में नहीं, बल्कि हर प्रजाति के बीच बराबर बटी हुई है। और सिर्फ सरकार ही क्यों, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ल भी एकदम बदल जाएगी। अब काम करना सिर्फ इंसानों का काम नहीं रह गया है। सोचिए, एक बिल्कुल नई ग्लोबल वर्कफोर्स उभर कर सामने आ गई है। तो अब कौन क्या कर रहा है? देखिए, हर प्रजाति की जो अपनी खास खूबी है, जो उसका नेचुरल स्किल है, वो अब एक हाई वैल्यू प्रोफेशन बन गया है। जैसे हाथी अपनी जबरदस्त ताकत और समझ से बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, मधुमक्खियां अपनी कमाल की एफिशिएंसी से पूरी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन संभाल रही हैं, और तो और दीमक हमें सिखा रही हैं कि बेहतर वेंटिलेशन वाली इमारतें कैसे बनाई जाएं। जाहिर सी बात है, हमारे शहरों का नक्शा भी तो बदलेगा ही। अब शहरों को ऐसा बनाना होगा जहां पंख, पंजे और पहिए सब एक साथ रह सके। और इसका मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें या अलग रास्ते बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि गंध और आवाज के लिए भी अलग अलग जोन बनाने पड़ेंगे, ताकि हर प्रजाति को रहने में कोई दिक्कत न हो। ये तो हुए समाज में फिजिकल बदलाव, लेकिन इसके साथ साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत गहरे बदलाव आते हैं। इसे हम एक तरह का प्लैनेटरी रेनेसा कह सकते हैं। मतलब ज्ञान, कला और कल्चर का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाता है। ये जो बात है ना, हमने उन्हें कैलकुलस सिखाया, उन्होंने हमें मौसम सिखाया। ये इस नए दौर की पूरी कहानी कह देती है। ज्ञान अब वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये एक गहरा टू वे एक्सचेंज है जो हमारी तरक्की और हमारी शिक्षा की परिभाषा ही बदल देता है। इसका नतीजा, सीखने सिखाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। एक क्रांति आ जाती है उसमें। स्कूल अब सिर्फ इंसानों के नहीं रहते, इंसान पक्षियों से माइग्रेशन के वो मुश्किल रास्ते सीखते हैं जो आज तक राज थे, और पक्षी इंसानों से इतिहास के सबक लेते हैं। पढ़ाने के तरीके भी हर किसी के सीखने के स्टाइल के हिसाब से बदल जाते हैं। और आर्ट का क्या? कला अब सिर्फ देखने या सुनने की चीज नहीं रह जाती, उसे महसूस किया जाता है, सूंघा जाता है, उसकी वाइब्रेशंस महसूस की जाती हैं। सोचिए, बायोलुमिनेसेंट ओपेरा हो रहे हैं, मतलब जुगनुओं की रोशनी में संगीत, या ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं जो खुशबू में छुपी हों। ये सब अलग अलग प्रजातियों के साथ मिलकर ही मुमकिन हो पाता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। ये नई दुनिया हम इंसानों को हमारी अपनी फितरत, हमारी नैतिकता और हमारी पहचान को लेकर कुछ बहुत ही मुश्किल और गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। यह मानवता की असली परीक्षा है। यहाँ जो सबसे बड़ा टकराव है वो है इंस्टिंक्ट और रीजन के बीच, वृत्ति और तर्क के बीच।
सोचिए, जब एक शेर और एक ज़ेब्रा आपस में बात कर सकते हैं, तो क्या शिकारी का इंस्टिंक्ट हावी होगा या फिर समझदारी से बातचीत होगी? सवाना के शांति समझौते जैसी चीजें इसी टकराव से जन्म लेती हैं, जहां मिलकर ये तय किया जाता है कि कुछ इलाके शिकार से मुक्त रहेंगे। ये बदलाव नैतिकता के स्तर पर एक भूचाल ले आता है। पेस्ट कंट्रोल या लाइफ स्टॉक जैसे शब्द, ये सारी बातें नैतिक रूप से गलत हो जाती हैं। सवाल ये है कि जब एक मुर्गी को हम अपने बराबर समझ रहे हैं, उससे फिलॉसफी पर बात कर सकते हैं, तो फिर उसे खाने के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता है? और फिर ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जिनका सामना करना अब जरूरी हो जाता है। क्या चिड़ियाघर और शिकार अब एक तरह की कैद और हत्या नहीं है? क्या हाथियों को याद है कि उनके साथ क्या हुआ, और क्या उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सकता है? रिश्तेदारी की परिभाषा क्या होगी? मतलब नैतिकता की पूरी किताब को ही दोबारा लिखना होगा। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर प्रजाति बराबर होती, हर आवाज की कीमत बराबर होती, तो क्या हम इंसान आखिरकार सुनना सीखते? क्या हम अपनी सबसे ऊपर होने की भावना को छोड़ पाते? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।